मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के से मुबारक से। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हानी कहते हैं कि जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने उनसे कहा, आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र भी करते हैं, लेकिन उस वक्त तो इतना नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई आदमी इसमें कामयाब हो जाता है तो बाद वाले मराहिल उससे ज्यादा आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स उस ही से निजात ना पा सका तो बाद वाले मराहिल उससे मुश्किल होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने जब भी अल्लाह के अजाब के मनाजिर देखे तो कब्र का मंजर सबसे। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 100% नताइज सरकारी स्कूलों की बड़ी कामयाबी। तालीम के मैदान में सरकारी स्कूल आगे। सिरकुंडा ZPHS स्कूल के तलबा की 10वीं जमात में शानदार कामयाबी पर तलबा को कलेक्टर ने दी मुबारकबाद। करीमनगर डकैती के बाद निजामाबाद पुलिस अलर्ट। सिक्योरिटी को सख्त करने के इक़दामात। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या का बैंक मैनेजर, गोल्ड शॉप्स, ATM सेंटर्स और फाइनेंसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद। दिन दहाड़े लड़के को अगवा करने की नाकाम कोशिश, जिससे इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस ने तहकीकात का किया आगाज। सिरकुंडा में पेश आया वाकया। अब खबरें तफसील से। जिले के 107 सरकारी स्कूलों में 100% पास की शरह रिकॉर्ड की गई। सरकारी स्कूल बेहतर तरीके से चल रहे। असातिज़ा अपनी तदरीसी फ़राइज़ पूरी लगन से सरअंजाम दे रहे। 10वीं जमात के नताइज इसका सबूत है और हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया। जिला कलेक्टर ने सिरकुंडा ZPHS स्कूल के तलबा को दी मुबारकबाद और खिताब किया। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने सिरकुंडा ZPHS स्कूल के तलबा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने हाल ही में जारी करदा 10वीं जमात के नताइज में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। सुदीप्तिनी, जिन्होंने 582 नंबर हासिल किए और 550 से ज्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा ने आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कलेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर कलेक्टर ने उन्हें मुबारकबाद दी और उनसे मुस्तकबिल के लिए उनके मकासद और ख्वाहिशात के बारे में पूछा। उन्होंने इन्हें इसी जज्बे के साथ आला तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर कलेक्टर ने इंकशाफ किया कि ज़िले के 107 सरकारी स्कूलों में 100% पास होने की शरह रिकॉर्ड की गई। कलेक्टर ने कहा कि असातिज़ा लगन से तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। 10वीं जमात के नताइज इसका मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर किया है। इस बात को जहन में रखते हुए कलेक्टर ने तलबा के वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराए। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुंदगान ने अपनी शिकायत जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी व दीगर उहदेदारान को पेश की। मसाइल को फौरी हल करने उहदेदारान को जिला कलेक्टर की हिदायत। प्रजवानी प्रोग्राम में 103 शिकायत मौसूल। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह दे और शिकायत का फौरी अजाला करे। आज ही इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान 103 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदगान ने कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, DRDO सायन्ना, ZP CEO सायाकोट और DPO श्रीनिवास को अपनी शिकायत पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत को ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर वक्तन फ़ौक्तन जाँच करके उनका जल्द अजाला करे। इस दौरान ये तजवीज़ भी पेश की गई कि मुतल्लिक़ा डिवीज़न के तहत तहसीलदार, सब कलेक्टर और RDO की क़यादत में डिवीज़न सतह पर मुनक़िद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम में ओहदेदारान शिरकत करें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान मौजूद थे। मगरबी बंगाल में पहली बार कमल खिला है। अवाम तब्दीली चाहते हैं। BJP ने 3 रियासतों में जारी करदा नताइज में
अपनी ताकत दिखाई। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का बयान। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम तब्दीली चाहती है और ममता बनर्जी ने खुद को इंतशारी हुक्मरानी से आज़ाद करने के लिए बीजेपी को जीत दिलाई। मुल्क की 3 रियासतों में बीजेपी की जीत के पेश नज़र आज शहर के निखिल साई चौरास्ते पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि तवक्को से ज़्यादा सीटें जीतकर हुकूमत बनाने जा रहे और कहा कि इन इंतखाबात के ज़रिए आवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो तरक्की, शिफाफियत और तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बुनियादी तौर पर बंगाल की आवाम ने खौफ, बदउनवानी और बदअमनी के खिलाफ बगावत की है। एमएलए ने कहा कि मोदी की क़यादत में बंगाल हुकूमत आवाम के एतमाद को बरकरार रखेगी और कहा कि ये फैसला मुल्की सियासत को एक नया रुख दिखा रहा और वाज़ेह किया कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में तब्दीली आएगी। एमएलए ने कहा कि अगर हम मौजूदा नताइज को देखें तो ये सिर्फ वोटिंग नहीं, ये इस बात की अलामत है कि अवाम की सोच बदलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तीनों रियासतों में अपनी मौजूदगी खो चुकी है और कहा कि अवाम ने एक बार फिर आसाम में बीजेपी का ताज पहनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इत्तेहाद ने पडुचेरी में भी हुकूमत जीत ली है। बादशाह उन्होंने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयाँ तकसीम करके जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में जिला सदर दिनेश कुलचारी, फ्लोर लीडर प्रमोद, बीजेपी कॉर्पोरेटर्स, सीनियर लीडरान और कारकुनान मौजूद थे। అమిత్ షా గారికి మరియు బెంగాల్ ప్రజలకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ రాబోయే 2028 లేదా 29 ఎలక్షన్లో నరేంద్ర మోడీ గారు భాగ్యనగర్కి వస్తున్నారంటే దానికి సంకేతము రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో కూడా కాషాయం ఎగరబోతూ ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతూ ఉంది. నేను కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా కోరుతా ఉన్నా, కేవలం వారు చూపెట్టిన మార్గంలో మనం నడుస్తున్నాము. ఇక్కడ కూడా ఏదైతే అరాచక పాలన, కమిషన్ల పాలన ఇది జరుగుతూ ఉందో దానికి భూస్థాపితం చేద్దామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఈ 5 రాష్ట్రాలలో ఈరోజు ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్, పాండిచ్చేరి మరియు అస్సాం ప్రజలకు మరియు తమిళనాడు, కేరళ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ భారత్ మాతా भीमगल म्यूनिसिपल के नए कमिश्नर के तौर पर डी गजानत ने चार्ज संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर की अवाम को बेहतर खदमात फ्राहम करने के मकसद से काम करेंगे। भीमगल म्यूनिसिपल ऑफिस के नए कमिश्नर के तौर पर डी गजानन ने चार्ज संभाला। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने अफसरान व अमले से मुलाकात की और म्यूनिसिपल हुदूद में जारी तरक्याती कामों और अवाम को फ्राहम की जाने वाली खिदमात का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने कहा कि वो शहरी तरक्की, सफाई सुथराई और पीने के पानी की फ्राहमी जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो देंगे। उन्होंने कहा कि उनका बुनियादी मकसद अवाम के मसाइल जल्द हल करना और शिफाफ इंतज़ामिया फ्राहम करना है। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि अवाम अपने मसाइल से बराह रास्त म्यूनिसिपल ऑफिस को आगाह करे और वाज़ेह किया कि वो अवाम को बेहतर खिदमात फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। ప్రజలకు మరియు నాయకులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు భీమగల్ పురపాలక సంఘానికి సంబంధించి మున్సిపల్ కమిషనర్గా ఛార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి శానిటేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్, తర్వాత వాటర్ సప్లై, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీధి దీపాలు కానీ, తర్వాత ఇతరత్ర ఏవైతే అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయో వాటన్నింటిలో కూడా మా పాలక వర్గం యొక్క సహకారంతో సాధ్యమైనంత వరకు ప్రయత్నం చేస్తూ సాధ్యమైనంత ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా సాల్వ్ చేయడంలో నా వంతుగా యాజ్ ఎ కమిషనర్గా నేను కృషి చేస్తానని తెలియజేస్తాను. आधार कार्ड से मुत्तलिक हुकूमत का अहम बयान। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों के बरक्स हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड की मौजूदा शक्ल में किसी बड़ी तब्दीली का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। हालिया दिनों में ये दावा किया जा रहा था कि साल के आखिर तक आधार को सिर्फ एक तस्वीर और QR कोड तक महदूद कर दिया जाएगा। ताहम मुतल्लिका हुक्काम ने इस खबर को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक आवाम को इस किस्म की गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। शहरियों को मशवरा दिया कि वो मुस्तनद मालूमात के लिए PIB और UIDAI के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स और प्रेस रिलीज़ पर ही भरोसा करें। साथ ही मीडिया इदारों को भी ताकीद की गई कि वो गैर तस्दीक शुदा और गुमराहकुन खबरों की इशाअत से गुरेज करें ताकि अवाम में किसी किस्म की उलझन पैदा ना हो।
लीगल सेल के विकला ने मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। बंगाल की अवाम ने बदउनवान और इंतशार पर मुबनी हुक्मरानी और वोट बैंक की सियासत से दस्तबरदार होकर तरक्की की ख्वाहिश की और बीजेपी को ताज पहनाया। बार कौंसिल जिला सदर जगन मोहन गौड़ का बयान। लीगल सेल के विकला ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम करके मगरबी बंगाल, आसाम और पुडुचेरी की रियासतों में हाल ही में मुनक़िद हुए असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ज़ेर क़ियादत एनडीए इत्तेहाद की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर बार कौंसिल जिला सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि मगरबी बंगाल रियासती असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली एनडीए इत्तेहाद की भारी अक्सरियत से जीत की वजह से अवाम महसूस करते हैं कि अवाम का बीजेपी से एतमाद हासिल हुआ है, जिन्होंने एक बार फिर बीजेपी को ताज पहनाया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने तमाम तर साजिशों और चालों के बावजूद अवाम का एतमाद हासिल नहीं किया और कहा कि बंगाल की अवाम ने बदउनवान और इंतशारी हुक्मरानी और वोट बैंक की सियासत को तर्क कर दिया है और तरक्की की आरज़ू के साथ बीजेपी को वोट दिया है। इस मौके पर लीगल सेल के विकला वेंकटेश्वर, साई रेड्डी, रवि, विघ्नेश, सुभाष रेड्डी, मानिक राज, नरेंद्र रेड्डी, शंकर, चंद्र, कार्तिक, श्रीनिवास, लक्ष्मी नारायण और दीगर भी मौजूद थे। జరిగినటువంటి 4 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఘన విజయం సాధించాలని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాము. ముఖ్యంగా పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఘన విజయం సాధించడాన్ని ఇవాళ హిందూ న్యాయవాదులు స్వాగతిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఇవాళ దేశ అభివృద్ధి కోసం ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలు ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్టం చేరడం జరిగింది. దేశ అభివృద్ధి కోసం కర్ణాటక పాలన సాగిస్తున్నటువంటి పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి యొక్క వైఖరిని నిరసనగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఇవాళ వ్యతిరేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిపించనుంది. ఇవాళ దేశ రక్షణ కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజల్ని గెలిపించడం పట్ల ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న న్యాయవాదులు వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపేస్తున్నాను. ఈ విజయాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ పశ్చిమ బెంగాల్ దేశ ప్రజలకు అంకితం చేస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ దేశ రక్షణ కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం చేస్తున్న పాలనే ఇవాళ ఇలాంటి ఫలితాలు నిదర్శనంగా భావిస్తున్నాను. ఈ యొక్క ఫలితాలను దేశవ్యాప్తంగా మరింత భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక నరేంద్ర మోడీ యొక్క నాయకత్వంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేయుతనిస్తాయని ఆశిస్తా ఉన్నాం. महकमा तिब्बी ने शदीद गर्मी के पेश नज़र अवाम को वार्निंग जारी कर दी। चौंक के दर्जी हरारत 47 डिग्री तक बढ़ गई। चोटपली के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ने अवाम को मशवरा दिया कि सिर्फ ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले। जैसे जैसे गर्मी रोज बरोज बढ़ रही, सन स्ट्रोक के अस्टार जाहिर हो रहे। इस तनासिर में कमरपली मंडल के चोटपली पीएचसी की डॉक्टर स्पंदना ने अवाम को खुसूसी हिदायत दी। डॉक्टर ने कहा कि अवाम गर्म हवाओं के बास बीमार होने से बचने के लिए एहतियात तदाबीर इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि खास तौर पर छोटे बच्चे और बूढ़े घरों में रहे। अवाम सुबह 11 बजे तक अपना काम ख़त्म करके घर पहुँचे और कोई भी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर ना निकले और कहा कि अगर पसीना ज़्यादा आना, जिस्म की गर्मी, हाथ पांव ठंडे लगना और ज़्यादा प्यास लगना जैसी अलामत नज़र आए तो उसे सन स्ट्रोक समझना चाहिए। ऐसी सूरत में फौरी ORS का इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरी हो तो करीबी सब सेंटर में अपना इलाज कराए और कहा कि ज़ेली मराकज़ में इलाज के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात फ्राहम की जा रही। उन्होंने कहा कि दिल, जिगर, BP और शुगर जैसी दायमी अमराज में मुब्तला अफराद धूप में ना निकलने के लिए खुसूसी एहतियात बरतें और मशवरा दिया कि बाहर निकलते वक्त सर पर टोपी या रुमाल पहने। इसी तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन महफूज है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हर किसी को ये वैक्सीन फ्राहम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में मेडिकल सुपरवाइजर सत्यनारायणा, हेल्थ असिस्टेंट पवन कुमार, स्टाफ नर्स सुरेशा, वनीत और दीगर भी मौजूद थे। చోట్పల్లి మెడికల్ ఆఫీసర్, కమర్పల్లి మండల్. ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న కారణంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలాంటి సూచనలు పాటించాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్పబోతున్నాము. ముఖ్యంగా ఈ ఎక్కువ వేడి కారణంగా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు అనేది ఎండలో అసలే తిరగకూడదు. ఇంకా ఎవరైనా ఎండలో వెళ్ళినా ఉదయం 11 లోపే ఏ పనైనా పూర్తి చేసుకొని రావాలి. 11 నుంచి 4, 5 వరకు ఎవరు కూడా ఎండలో తిరగొద్దు అని చెప్పేసి సూచిస్తున్నారు మన ప్రభుత్వం. ఇంకా అంతేకాకుండా ఈ వడదెబ్బ లక్షణాలు ఏంటంటే ఎక్కువగా చెమట రావడము, ఒళ్ళు మొత్తం వేడి అవ్వడము,
చేతులు కాళ్ళు మొత్తం వీక్నెస్ ఉండడము, చేత కాకుండా ఉండడము, ఎక్కువ దాహం అవ్వడము, ఇవన్నీ లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి. ఎక్కువ చెమటలు ఎక్కువ పట్టినప్పుడు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఓఆర్ఎస్ ఇంకా వాటర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి, ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ఓఆర్ఎస్ తీసుకున్నప్పటికీ కానీ ఇంకా ఏదైనా వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉంటే మనకి దగ్గరలోని పిహెచ్సి కానీ సబ్ సెంటర్స్ కానీ సంప్రదించవచ్చు. ఈ ఓఆర్ఎస్ అనేది మన పిహెచ్సి సబ్ సెంటర్స్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. जिले में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया। अगवाकारों ने दिन दहाड़े एक लड़के को अगवा करने की कोशिश की, जिससे मुकामी तौर पर हलचल मच गई। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात का किया आगाज। दल के तहत मैलाराम गांव में एक लड़के को अगवा करने की कोशिश के वाक़ये से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने इस केस को अवलीन तरजीह के तौर पर लिया और तहक़ीक़ात में तेज़ी लाई। पुलिस वाक़ये की बारीक बीनी से तफ्तीश कर रही। एसआई रामकृष्णा ने बताया कि जिला भर से मुश्तबा अफराद को पुलिस स्टेशन पर तलब करके तफ्तीश की जा रही। उन्होंने कहा कि वाक़या जिस अंदाज में पेश आया, ऐनी शाहिदीन के बाद और जाए वक्त शवाहिद जमा जा रहे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तफसील मुताबिक लड़के की वालिदा ने बताया कि अगवाकारों ने घर के सामने खेल रहे उसके बेटे को मार पीट कर अगवा करने की कोशिश की और लड़का खौफ से चीखता हुआ घर में दाखिल हुआ। जब मुकामी अवाम पहुंचे तो अगवाकार ऑटो में फरार हो गए। जिला करीमनगर में सोने की दुकानों पर डकैती के बाद निजामाबाद पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। सिक्योरिटी के मामलात को दी गई अवलीन तरजीह। सीपी साई चैतन्य ने बैंक मैनेजर्स, गोल्ड शॉप्स मालिकान, एटीएम सेंटर्स और फाइनेंसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक़िद की। करीमनगर जिले में इतवार को सोने की एक दुकान पर डकैती की वारदात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य की क़यादत में शहर के ज़िला पुलिस दफ्तर में बैंक मैनेजर्स और गोल्ड शॉप के मालिकान, एटीएम मराकिज़ और फाइनेंसर्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सिक्योरिटी के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। सभी को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया, क्योंकि नेशनल हाईवे 44 पर महाराष्ट्र की सरहद और निजामाबाद ज़िले में निजामाबाद की सरहद है। उन्होंने कहा कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, क्योंकि ज़िले में जराइम पेशा अफराद के दाखिल होने और आने जाने का इम्कान है। इस मीटिंग में कमिश्नर ने शहर में बढ़ते हुए मालियाती लेन देन और सोने की खरीदो फरोख्त के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत की वजाहत की। कमिश्नर ने ख़ास तौर पर मशवरा दिया कि बैंकों और जेवरात की दुकानों में सीसीटीवी कैमरों के मुनासिब काम, अलार्म सिस्टम की तनसीब और सिक्योरिटी गार्ड्स की तकर्री जैसे मसाइल पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि मशकूक अफराद या सरगर्मियों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे और कहा कि रात के औकात में खुसूसी एहतियात बरती जाए और नकदी और सोने की नकलो हमल के दौरान खुसूसी एहतियात बरते। बैंक मैनेजर्स और दुकानों के मालिकान ने भी यकीन दहानी कराई कि वो महकमा पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए अपना ताउन फ्राहम करेंगे। हुक्काम ने बताया कि इस मीटिंग के जरिए शहर में चोरी और डकैती जैसे जराइम की रोकथाम के लिए अहम फैसले किए गए। इस मौके पर निजामाबाद एसीपी प्रकाश, टाउन सीआई श्रीनिवास राज, वन टाउन एसएचओ रघुपति, रूरल सीआई सतीश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 100% नतायज सरकारी स्कूलों की बड़ी कामयाबी। तालीम के मैदान में सरकारी स्कूल आगे। सिरकुंडा ZPHS स्कूल के तलबा की 10वीं जमात में शानदार कामयाबी पर तलबा को कलेक्टर ने दी मुबारकबाद। करीमनगर डकैती के बाद निजामाबाद पुलिस अलर्ट, सिक्योरिटी को सख्त करने के इक़दामात। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य का बैंक मैनेजर, गोल्ड शॉप्स, एटीएम सेंटर्स और फाइनेंसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद। दिन दहाड़े लड़के को अगवा करने की नाकाम कोशिश, जिससे इलाके में खौफ व हिरास। पुलिस ने तहक़ीक़ात का किया आगाज। सिरकुंडा में पेश आया वाक़या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।